क्या आपको पता है कि पिछले 4 महीनों से आपको सब्सिडी नहीं मिली है? सब्सिडी इन द सेंस कि गैस सिलेंडर पे, एलपीजी गैस जो आपके घर में आता है उस पे आपको सब्सिडी नहीं मिली है। जी हाँ, आपने सही सुना है। आपके अकाउंट में, खाते में जिसमें सब्सिडी जमा होती है उसमें वेरीफाई कर सकते हैं। हम इस चैनल में हम जानेंगे ये तीन चीज़ें जो आपको बहुत हेल्पफुल होंगी आपके गैस के रिलेटेड, मीन्स गैस सिलेंडर के रिलेटेड। क्या वो 3 चीज़ें हैं वो हम देखेंगे वन बाय वन। पहला होगा कि गैस सब्सिडी आपको किन कारणों की वजह से नहीं आ रही है। पहला ऐसा है कि भारत सरकार जो गैस सब्सिडी दो चीज़ों में डिवाइडेड होती है। एक तो होती है सब्सिडाइज्ड और एक होती है नॉन सब्सिडाइज्ड। मतलब सिलेंडर एक वो लोग होते हैं जिनको सब्सिडी नहीं मिलती है, और ज़्यादातर मैक्सिमम मध्यम वर्गीय लोग इस श्रेणी में आते हैं कि जिनको सब्सिडी मिलती है। तो रिसेंट जो चालू समय में क्या हुआ है कि ऑयल प्राइजेस, जो क्रूड ऑयल है, जो ऑयल हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, उसके प्राइजेस इतने डाउन हो चुके हैं कि भारत सरकार ने वो गैप, मतलब समझो नॉन सब्सिडाइज सिलेंडर जिस पे आपको सब्सिडी नहीं मिलती है वो अगर होगा 700 रुपये का, और आपको जिस पे सब्सिडी मिलती है वो अगर होगा 600 रुपये का, तो वो जो गैप है 100 रुपये का वो बचा ही नहीं है दोस्तों। क्योंकि पहले क्या होता था कि जो सब्सिडी वाले लोग हैं उनको सिलेंडर 700 ही रुपये का होता है और नॉन सब्सिडाइज को भी 700 ही रुपये का होता है, पर भारत सरकार आपको एक सब्सिडी के तौर पर, इनिशिएटिव के तौर पर आपको 100 रुपये आपके खाते में दे देती है। बट रिसेंटली क्या हुआ है कि मार्केट, जो वर्ल्ड मार्केट है वो बहुत डाउन चला गया है और ऑयल कंजम्पशन रेट बहुत ही कम हो गया है। तो इसके वजह से ग्लोबल ऑयल रेट्स बहुत ही कम हो चुके हैं। तो इसके वजह से जो गैस सिलेंडर के रेट्स है वो बहुत कम हो चुके हैं। नियरली 594 रुपये से 600 रुपये के आसपास आपको सिलेंडर मिल रहा है। तो भारत सरकार ने पिछले 4 महीनों से, और आगे भी बोल नहीं सकते हैं कि सब्सिडी रोक दी है। दोस्तों आप वेरीफाई कर सकते हैं आपके अकाउंट में। ये हमको भी एक्चुअली, मैंने पर्सनली भी वेरीफाई किया। मैंने भारत गैस इनके अधिकारियों से, इनके ऑफिसर्स से बात की, तो ये बारे में हमको पता चला। वेलकम दोस्तों, इस चैनल का उद्देश्य यही है कि जो छोटी मोटी चीज़ें जिस पर हम ध्यान नहीं देते हैं वो चीज़ें आपके सामने लाना। हाँ, क्योंकि अगर, हाँ ठीक है, सब्सिडी आपको 100 रुपये मिलती हो, 150 मिलती हो या 50 भी मिलती हो, बट वो आपको मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि भ्रष्टाचार बहुत बड़े लेवल पर भी कम हो सकता है अगर आप जागरूक नागरिक बने तो इस चैनल का उद्देश्य वही है कि आपको एक जागरूकता की ओर लेके जाए। और दूसरा, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर कोई गैस डिलीवरी बॉय आपके घर पे आता है तो आपको समझो आपका बिल हो 600 रुपये और आपको 610 या 620 रुपये मांगता है। आप इतना बिल देखते नहीं होंगे। हम इस वीडियो में आपको 3 चीज़ें ऐसी बताएंगे। एक तो गैस सिलेंडर, मतलब गैस सिलेंडर के रेट्स, सब्सिडी, और वो सब चीज़ें हमने पहले तो बता ही दी है आपको। दूसरी चीज़ ये है, जो बॉय आता है, जो डिलीवरी बॉय आपके घर में आता है, वो आपको कैसे लूट सकता है। लूट इन द सेंस कि बहुत छोटी राशि होती है, बट आपको पता होनी चाहिए कि वो आपके मर्ज़ी से दे रहे कि वो उसकी मर्ज़ी से ले रहा है। तो ऐसा है, कभी भी गैस सिलेंडर बॉय आपके घर में आए तो आप उससे बिल ज़रूर लेना, आपके नाम का बिल ज़रूर लेना और उस पर कीमत देखना और उतनी ही उसको देना। क्योंकि क्या होता है कि हम बिल नहीं देखते हैं और हम सोचते हैं हाँ ठीक है, वो जितना बोलते हैं हम उसको उतना दे देते हैं, और वो कभी कभी ऐसे भी बोलता है कि हाँ नहीं डिलीवरी चार्जेस ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है। गैस सिलेंडर की जो रिसिप्ट है उसमें फाइनल, मतलब इंक्लूडिंग डिलीवरी चार्जेस, एवरीथिंग वो आपको घर में आपके आती है। और उनका नियम ऐसा भी है कि वो आपके डोर स्टेप, घर तक ला के देना चाहिए आपको। तो आप, ऐसा है कि अगर कोई आपको एक्स्ट्रा पैसे मांगे, एक्चुअली ये चीज़ मेरे साथ हुई थी कि दिवाली के टाइम उन्होंने बहुत 50 से 60 रुपये बोनस और डिलीवरी चार्जेस इस तौर पर मांगे थे। तो मुझे बहुत गलत लगा था और मैंने तुरंत उनके ऑफिस में कॉल किया था। तो हमें ये पता लगा कि डिलीवरी और ये बोनस ये सब चीज़ें होती ही नहीं है। हाँ, अगर आपकी खुद की मर्ज़ी से अगर उनको कुछ पैसे देना चाहते हैं तो टिप के तौर पर आप दे सकते हैं, बट आपको किसी ने ठगना नहीं चाहिए, ठीक है। और तीसरी चीज़ ये है कि आपको गैस सिलेंडर के बारे में कुछ रिवॉर्ड कैसे कमाएं। मतलब अगर आप कुछ ऐसी ट्रिक्स बताएंगे कि समझो हम पेटीएम से या पॉकेट्स, ICICI पॉकेट से अगर पेमेंट करते हैं तो आपको कुछ कैशबैक भी मिल सकता है उससे। तो ठीक है, वही कि अगर और उससे 2 फ़ायदे हैं। एक तो ऐसा है कि हमको एक तो डिजिटल पेमेंट करोगे तो डिलीवरी बॉय के टाइम हमको प्री पेमेंट होगा तो उसको पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं होगी। दूसरा, हमको कैशबैक भी मिल सकता है।
तो आप किस पे ट्राई कर सकते हैं, आप गैस बुक करना अमेज़ॉन पे से भी ट्राई कर सकते हैं, या फिर आप पेटीएम से, या फिर आप ICICI पॉकेट से ट्राई कर सकते हैं। आपको 10% या 50 रुपये इस तौर पर, मतलब इस राशि में आपको एक छोटा सा कैशबैक भी मिलेगा उससे। तो यही दोस्तों, यही आपको ये बताना था कि ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखिए। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, हम आपको ये सब चीज़ों के बारे में बताते रहेंगे। धन्यवाद।